ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ब्रह्मज्ञानी देह भावना को त्याग करके अवस्थान करते हैं। मुक्त्वा देहम तु तिष्ठति। Yesterday also in Ramcharitmanas that prasanga came that देह त्याग करके मतलब देह अभिमान त्याग करके। विदेह राजा जनक जी की नाम है। विदेह मीन्स विदाउट बॉडी। इट मीन्स देयर इज नो शरीर अभिमान। जीवन की जो चरम लक्ष्य है, उन्होंने इस शरीर यंत्र को काम में लगा के उस लक्ष्य को प्राप्त किया। मतलब आत्म उपलब्धि, यही जीवन की चरम लक्ष्य है। खुद को जान। अभी उनका शरीर मतलब आत्म उपलब्धि के बाद उनका शरीर कैसा होता है ना? अहिर नीलवयनियम। सांप की जो पोलस होता है, द आउटर स्किन, ऐसे वो आउटर स्किन सांप को और कोई काम में नहीं लगता। वो कभी जंगल में, कभी उई की जो ढीपी है उसके ऊपर वायु इधर उधर उनको ले जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का शरीर भी प्राण शक्ति के द्वारा, प्राण वायु के द्वारा चालित होकर इधर उधर जाते हैं। इतः ततः चाल्यमानः यत् किंचित प्राणवायुना। शरीर के साथ ब्रह्मज्ञानी का कोई संबंध नहीं। शरीर के प्रति अनासक्ति आने से ही कोई भी मनुष्य का, कोई भी साधकों का नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनिए। शरीर के प्रति अनासक्ति आने से ही मनुष्य का नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभ होता है। जितना अनासक्ति आएगा उतना ही नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति होता है। और ये अनासक्ति जब एकदम चरम सीमा में पहुंच जाता है, तब आत्मज्ञान होता है। इस शरीर के प्रति, इस शरीर के साथ संबंध युक्त सारे व्यक्ति, वस्तु, अवस्था के प्रति हम लोग जितना आसक्त हो पर जाऊंगा, उतना ही हमारा जागतिक भाव वृद्धि होगा। उतना ही हम लोग संसार में बांधा हो जाऊंगा। संसारी व्यक्ति कैसे है?
ना भगवान श्री राम कृष्ण ने बताया, इट्स लाइक टेंडर कोकोनट, बंगाली में जिसको डाब कहते हैं, जो हरा वाला कोकोनट होता है टेंडर, उसके साथ तुलना किए। उस टेंडर कोकोनट में क्या है, ना अंदर की जो सांस और उनका जो छिलका, दोनों एकदम बहुत कड़क रूप से अटका हुआ है। संसारी लोग भी ऐसे, देह की संबंध युक्त व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, अर्थ, मेरा अर्थ है, कितना दिन बचेगा ये पता नहीं, इतना अर्थ है, लेकिन खर्च नहीं कर पाते। यक्ष प्रश्न भी वो भूल जाते हैं कि मेरा भी मृत्यु होगा। अगर अमरत्व चाहते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग मुझे उनके हृदय में बचा के रखेंगे, तो व्यवहार, दान, दक्षिणा की जरूरत है। दूसरे के पास खड़ा होना, कंट्रीब्यूटिंग मोर देन यू कंज्यूम, ऐसे करते करते शरीर के साथ संबंध अलगा होता है, ढीला होता है, और उसके साथ सत्संग, विदाउट सत्संग austerity becomes fanatic. Without satsang, austere person becomes egoistic, that I do so much. उपलब्धिमान पुरुष डाब की जैसे नहीं है, हरा नारियल की तरह नहीं है। इट्स नॉट लाइक टेंडर कोकोनट। उनकी भाषा में खोरो नारियल, सूखा हुआ नारियल। आपने देखा जब when the coconut becomes dried up totally, if you shake it, the sound comes from inside. मतलब नारियल का जो सांस वो छिलका से पूरा अलग हो गया। ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष जीते हैं बहुत आनंद से, लेकिन शरीर के साथ बिल्कुल अलग होके, सांप जैसे अपने खोलस से पृथक हो जाते हैं। ऐसे ही उनका शरीर का क्या होगा, कहाँ जाएगा, मरने के बाद इलेक्ट्रिक चुल्ली में जाएगा, ना लकड़ी में जलाना पड़ेगा, लकड़ी भी चंदन काठ की होगा, कोई फिक्र नहीं, कहीं भी जाओ, कहीं भी ले जाओ, आई डोंट केयर। He is not responsible for the merits and demerits acquired by the body. By the grace of life and the dictates of prarabdha, it moves up and down. He does not care a hoot whether the slaw is preserved or destroyed, consecrated or adored or insulted. It matters not to him. स्रोतसा नीयते दारु 551। स्रोतसा नीयते दारु
यथा निम्नोन्नतस्थलम् दैवेन नीयते देहः यथा कालोपभुक्तिषु. The next line, what is दैवेन, ये कोई कोई किताब में देवेना भी है. By the grace of Lord. Okay. स्रोतसा नीयते दारो यथा निम्नोन्नतस्थलम् दैवेन नीयते देहः यथा कालोपभुक्तिषु. Just as a piece of wood is carried by the current to a high ground or low ground, so too his body is carried by the momentum of its past actions to their fruits as and when they appear. So, यथा स्रोतसा दारु निम्न उन्नत स्थलम नीयते तथा देह दैवेन और देवेन यथा काल उपभुक्तिषु नीयते. Clear? What a wonderful and easy Sanskrit it is. यथा जैसे स्रोतसा, स्रोत के द्वारा दारू, दारू मतलब आप जो सोच रहे हैं वो दारू नहीं. दारू के मतलब लकड़ी. इसलिए भगवान जगन्नाथ देव की मूर्ति लकड़ी से बना होता है, इसलिए दारू ब्रह्म बोलते हैं. तो दारू मतलब काठ, लकड़ी. निम्न उन्नत स्थलम नीयते, लहर में भस रहा है, नदी में भस रहा है. अब पता नहीं, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, करीबन 20-25 साल पहले गंगा में बहुत बांस आता था. यू नो, द बैम्बू स्टिक्स. तो एकदम हजार हजार. तो उन लोग क्या करते थे ना, एकदम बांध के नदी में बहा देता. कोई दूर प्रांत, आसाम से या कहीं से, और पीछे ना एक ही नाव रहेगा, सामने एक नाव रहेगा, पीछे एक नाव रहेगा. अगर कोई चला जाएगा इधर उधर, चलता नहीं. तो ओ द हीप ऑफ बैम्बूज, हजारों, thousands of, in that way they used to come to Kolkata. तो वो लकड़ी क्या होता है, कभी हाई टाइड कभी लो टाइड, इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता है. कभी ऊंचा जगह कभी नीचा जगह. ऐसे ही देह मतलब ब्रह्मज्ञ पुरुष की शरीर, देवेना मतलब भगवान की जो इच्छा होता है उनके द्वारा
और नहीं तो आप दैवेन लेंगे तो प्रारब्ध कर्म के द्वारा। एक ही चीज है, क्योंकि कर्म फल तो भगवान ही देता है, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो जो कर्म। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। यथा काल उपभुक्तिषु, जब तक न उनका उस प्रारब्ध कर्म की क्षय होता है, तब तक इस शरीर को उनका प्रारब्ध कर्म की फल भुगतना पड़ता है। फल भुगतने में नियते, नियोजित रहकर चालित होता है। पानी के ऊपर लहर, एक छोटा सा लकड़ी समझिए, भस रहा है। जब लहर उठ रहा है, काट भी उठ रहा है। जब लहर नीचा हो रहा है, काट भी नीचे हो रहा है। स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्न उन्नत स्थलम। नदी के स्रोत में भसते हुए लकड़ी जैसे स्रोत के साथ साथ कभी नीचे कभी ऊपर उठता है। जीवन मुक्त पुरुष भी ऐसे ही है। प्राण वायु उनको चालित कर रहे हैं। दैवेन नीयते देह। दैव मतलब प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो कर्म फल अभी फल देना चालू कर दिया है, क्योंकि उनका संचित कर्म जो था, आत्मज्ञान होने के साथ साथ वो जल के रख हो गया। लेकिन प्रारब्ध तो भोग करना ही पड़ेगा। इसीलिए उस शरीर में बीमारी होता है, व्याधि होता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी सिद्ध पुरुष, ब्रह्मज्ञ पुरुष या स्वाभाविक आम आदमी, सबके लिए प्रारब्ध प्रयोज्य है। इसीलिए बोल रहा है दैवेन नियते देह यथा काल उपभुक्तिषु। दैवेन नियते देह, प्रारब्ध इस शरीर को खींच के ले जा रहा है। यथा काल उपभुक्तिषु। यथा काल मतलब जब तक ना उनका प्रारब्ध का पूर्ण रूप में क्षय होता है, तब तक ये शरीर चलेगा ही चलेगा। उनके बाद क्या होगा? ना जैसे लकड़ी, पत्ता, सूखा हुआ पत्ता गिर जाते हैं पेड़ से, उनके साथ और कोई संबंध नहीं रहता, ऐसा। Timber is carried by the water current as it floats down a river. You may say that the timber is floating down fast or slow, to the right or to the left. In fact, the wood does not move of its own accord. It is being carried by the current. It has no intention of going anywhere. It is the current which determines the directions, position, speed, and destiny of the timber it carries. Similarly,
The body of a man of perfection is led and guided by the general stream of life. That is called Daiva. Similarly, the body of man of perfection, Brahmajnani, is led and guided by the general stream of life, Prarabdha. The direction of his actions are determined by the total vasanas, which are the upadhis of the God, the creator, the controller of everything. That is why I told Devena, maybe. Daivena also maybe, Devena also. So his body moves in accordance with the time as the prarabdha karma manifests. Clear? प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरित चरति भुक्तिषु मुक्त देहः सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीम् चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्यः. Together. प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरति भुक्तिषु मुक्त देहः सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीम् चक्रस्य मूलम् इव कल्प विकल्प शून्यः. Through the desires produced by prarabdha karma, the man of perfection, bereft of the body idea, moves in the midst of sense enjoyments like one subject to transmigration. He, however, lives unmoved in the body, like a witness free from mental agitations, like the pivot of potter's wheel. You know, कुम्हार जो मिट्टी का ये सब बनाते हैं, उनका जो हाव है इस तरह. इनका प्रोज ऑर्डर क्या है? मुक्त देह प्रारब्ध कल्प कर्म परिकल्पित वासनाभिः भुक्तिषु संसारिवत चरति. Again I am telling. मुक्त देह मतलब ब्रह्मज्ञ पुरुष प्रारब्ध परिकल्पित वासनाभिः भुक्तिषु संसारिवत चरति. सिद्धः स्वयं चक्रस्य मूलम इव कल्प विकल्प शून्यः अत्र साक्षिवत् तूष्णीं वसति.
मुक्त देह मतलब क्यों ब्रह्मज्ञ पुरुष बताए? न मुक्त पुरुष मतलब देह अभिमान से मुक्त जो पुरुष, मतलब जीवन मुक्त पुरुष, जिनके देह के साथ कोई संबंध नहीं, प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना ही, प्रारब्ध कर्म की परिकल्पना है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लान। जीवन में जो कुछ हो रहा है, अचानक हमारे जीवन में कोई लॉस होने से हमें खराब लगता है, बहुत ही खराब लगता है। लेकिन जो विचारशील पुरुष है, वो चारों ओर देखते हैं। बाद में जब परिस्थिति शांत हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि अरे बाप रे, ये प्लान था। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोने का भी तो जरूरत होता है। अब हर चीज में देखिए, आजकल जो आंदोलन चल रहा है, सरकार को हिला दिया, बहुत कुछ सोचना पड़ा, सिर झुकाना पड़ा, लेकिन विद द टोल ऑफ वन डेथ। Everything is happening with the prarabdha. You don't tell it to others because people will think that you are inhuman or something like that. You are in favor of government. It's not. Everything is well planned. And in that planning, with our tender heart, we really believe इसके की क्या जरूरत था, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो प्रारब्ध परिकल्पित वासना, किसी का प्रारब्ध है, भगवान उनके साथ दूसरे को मिला देता है। जिनका जो प्रारब्ध है, वी डोंट नो, वी कट द एनिमल एंड ईट। भूल जाते हैं कि उनका भी जीवन चक्र चल रहा है। उनका जीवन ये मुर्गी के जीवन में, या बकरी के जीवन में, या मछली के जीवन में ही खत्म नहीं हो रहा है, या एक पेड़ के जीवन में भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वेजिटेरियन पीपल ऑल्सो किल, वी ऑल्सो किल द प्लांट्स, देन ओनली वी। तो उनका तर्क क्या है? ना देखिए, सबका इंद्रिय है, कोई सिर्फ देख पाते हैं। जैसे पत्थर, ये इसमें भी इंद्रिय है। कोई सिर्फ देख पाते हैं, सुन पाते हैं, या स्पर्श अनुभव करते हैं, जैसे पेड़ है। कोई देख पाते हैं, सुन पाते हैं, खुशबू ले सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा भी प्राणी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राणी कुल में बहुत सारे हैं, स्वेदज, अंडज, जरायुज, है ना। तो ऐसे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। क्यों?
ना देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, स्पर्श ले पाते हैं और बोल पाते हैं। तो कोई कोई बोलते थे कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो पेड़ का इंद्रिय कम है, पेड़ सिर्फ स्पर्श पाते हैं, पेड़ का तो आंख नहीं, तो उनका अनुभव भी कम होगा। ऐसा कुछ नहीं। मेरा जो कहना है जो प्रारब्ध का एक परिकल्पना है। आज जो मर रहा है, काल तो मनुष्य भी हो सकता है। आज आप जिनको काटा, काल वो आपको काटेगा। हो ही सकता है ना। हम लोग सिर्फ इस जीवन का ही हिसाब करते हैं। ये व्यक्ति मुझे चीट किया, वो किया। अरे पिछले जन्म में मैं क्या किया, हु नोज। जीवन में आप प्रारब्ध कर्मों को स्वीकार नहीं करेंगे तो जीवन का जो हिसाब किताब है वो नहीं मिला पाएंगे आप। क्योंकि इस जीवन में 1+1 2 कभी नहीं होता। इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, प्रारब्ध कल्पन, प्रारब्ध कर्म की जो प्लानिंग है, प्लैंड वासना उनके कारण में, इसीलिए भी ही प्लूरल है। भुक्तिषु, भोग की विषय में। भोग मतलब खाना पीना, रहना, सोना, टहलना, सब कुछ। संसारीवत चरति। ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी, उनका आचरण भी संसारी मनुष्य की तरह ही होता है। उनका प्रेम, उनका गुस्सा, उनका बात करना, उनका खाना संसारी जैसे। सिद्ध स्वयं, जो खुद सिद्ध पुरुष है वो स्वयं चक्रस्र मूलम इव, जो कुम्हार है, उनका विल का जो हब है, जिसको केंद्रित करके पूरा चक्का घूम रहा है, कल्प विकल्प शून्य, कुछ करने का या ना करने का संकल्प शून्य होकर। देखिए, मैं ये करूंगा ये भी एक संकल्प है, और मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे वो बुरा काम हो चाहे वो अच्छा काम भी हो। जब तक मन में संकल्प है तब तक अभिमान है। लेकिन ब्रह्मज्ञ पुरुष कल्प विकल्प शून्य, कुछ करने का या ना करने का संकल्प शून्य होकर अत्र, इस शरीर में साक्षीवत तूष्णीम बसती, साक्षी होकर, निश्चुप होकर, चुप करके अवस्थान कर, जैसे सूरज दीपक की रोशनी गंगा में भी पड़ रहा है, नाले में भी पड़ रहा है। सूर्य इज साक्षी जैसे। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम।